हेलो फ्रेंड्स, हम आपका फ्रेंड नवीन। वेलकम माय चैनल टैली अकाउंटिंग। आज फिर मैं आया हूँ नया टॉपिक के साथ आपको कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। टीसीएस, पहले मेरा वीडियो में हमने देखा था टीसीएस का अकाउंटिंग इम्पैक्ट अंडर जीएसटी। अब आज मैं देखने वाला हूँ टीसीएस का दूसरा जो इफेक्ट इनकम टैक्स के रूल्स के साथ कैसे उसको हैंडल करेंगे हम टैली में, उसका कैसे अकाउंटिंग पोस्टिंग टैली में होगा वो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं उसका क्या रूल्स है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मैंने पहले से ही यहाँ पे नोट करके रखा है, वो नोट आपके साथ हम शेयर करता हूँ। टीसीएस, इसका पूरा नाम क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आप लोगों को ये नोट अगर चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसमें पूरा कुछ है। टीसीएस का क्या रूल्स रेगुलेशन है, कौन सी सेक्शन के ऊपर टीसीएस का एक्ट आता है, कौन कौन लायबल है टीसीएस के अंदर टैक्स काटने के लिए, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। और कौन सी गुड्स के ऊपर क्या टीसीएस का रेट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। एक बार हम सिर्फ आपको दिखा देते हैं टीसीएस क्या है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS is the tax payable by a seller which he collects from the buyer at the time of sale. Section 206C of the Income Tax Act governs the goods on which the seller has to collect tax from the purchasers. तो क्या है टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा। किससे? परचेजर से। कौन से टाइम पर? जब वो सेल करेगा उस टाइम पर। ये तो पता चल गया। फिर आता है हम क्या, गुड्स कवर्ड अंडर टीसीएस प्रोविजंस एंड रेट्स एप्लीकेबल टू देम। When the below mentioned goods are utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing things, the tax are not payable। यहाँ पे जो जो गुड्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो गुड्स कोई मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस यूज होता है, प्रोसेसिंग के पर्पस और प्रोड्यूसिंग के लिए, तो उसके ऊपर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। उसको छोड़ के इफ द सेम गुड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस देन टैक्स इज पेएबल। अगर इस सब को छोड़ के अगर इस गुड्स को अगर हम ट्रेडिंग के पर्पस यूटिलाइज करेंगे तब फिर हमको टीसीएस देना पड़ेगा उस गुड्स के ऊपर। तो चलते हैं इसका रेट वगैरह हम देख लेते हैं, टाइप ऑफ गुड्स में क्या क्या है और उसका क्या टीसीएस का रेट है। जैसे लिक्वियर ऑफ अल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, लिकर के ऊपर 1% है। टिम्बर वुड अंडर अ फॉरेस्ट लिस्ट उसके ऊपर 2.5% है। टेंडू लीव्स उसके ऊपर 5% है। टिम्बर वुड बाय एनी अदर वुड देन फॉरेस्ट लिस्ट उसके ऊपर 2.5% है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टेंडू लीव्स एंड टिम्बर उसके ऊपर भी 2.5% है। स्क्रैप, स्क्रैप के ऊपर 1% है। मिनरल लाइक लिंटेड कोल एंड आयरन और 1%, इसके ऊपर 1% है। यहाँ पे बहुत सारा सब कुछ दिया हुआ है कि इसके ऊपर कितना टैक्स है। तो हम आपको अगर चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको भेज देंगे, मेल भी कर सकते हैं आप। तो आता है अब यहाँ पे क्या है तीसरा जो पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर टीसीएस। सेलर और बायर का क्लासिफिकेशन क्या होना पड़ेगा ये टीसीएस के लिए, तो उसको एक बार समझ लेते हैं हम। There are some specific people or organizations who have been classified as sellers for tax collected at source. No other seller of goods can collect tax at source from the buyers apart from the following list। यहाँ पे जो जो लिस्ट है इन लोगों की एक्चुअल में टीएसएस कलेक्ट कर पाएगा बायर से। तो किसके ऊपर गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी दे के रखा है? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑफ कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी, उसके साथ साथ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इनकम कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन और हाफ who is subject to an audit of
accounts under Income Tax Act for a particular financial year. Similarly, only a few buyers are liable to pay the tax at source to the sellers. Let us know who are those buyers. ठीक है, तो मैं पता चलेगा यहाँ पे कौन सी बायर आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर टीसीएस। तो देख लेते हैं हम कौन सी वो नाम है यहाँ पे। एक है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एसएमबी ऑफ हाई कमीशन, consulate other trade representation of a foreign nation, clubs such as sports clubs and social clubs. टीसीएस ठीक है, तो पता चल गया मेरे को। आप देखते हैं टीसीएस पेमेंट्स और रिटर्न्स का जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है, कलेक्शन मंथ, क्वार्टर एंडिंग, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न्स। टीसीएस क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है, लेकिन उसका जो टैक्स कलेक्शन करते हैं हम लोग बायर से, उसका मंथली देना पड़ता है। जो पेमेंट हम कलेक्ट करते हैं उसको गवर्नमेंट को मंथली बेसिस में पेमेंट करना पड़ता है। तो मान के चलिए मेरा जो अप्रैल महीने का जो ट्रांजेक्शन होगा, अप्रैल महीने में जो सेल्स के ऊपर मैंने टीसीएस कलेक्ट किया, उसका पेमेंट जो टैक्स होगा, टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट कौन सी डेट है? अप्रैल महीने का होगा मई महीने का 7 तारीख को। तो हर महीने में, जैसे मैं मई महीने में अगर कलेक्ट करूं तो उसका क्या होगा? जून महीने का 7, जून का 7 जुलाई, जुलाई का 7 अगस्त, अगस्त का 7 सितंबर, सितंबर का 7 अक्टूबर, अक्टूबर का 7 नवंबर, नवंबर का 7 दिसंबर, दिसंबर का 7 जनवरी, जनवरी का 7 फेब, फरवरी मंथ का 7 मार्च, मार्च मंथ का 7 अप्रैल। ये तो हुआ टैक्स का पेमेंट डेट। फिर आता हूं मैं क्वार्टर वाइज, जब क्वार्टर एंड होगा उसका जो फाइलिंग, रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो कौन सा है। तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर में कौन सी महीना आता है? अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल में जून जब एंड होगा, उसका महीने का एंड डेट कब है? 30 जून। उसका ड्यू डेट होगा 15 जुलाई। इसी तरह से जुलाई, अगस्त, सितंबर का होगा 15 अक्टूबर। इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का होगा 15 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च का होगा 15 मई। यहाँ पे ज्यादा टाइम दिया हुआ है। अप्रैल छोड़ने के बाद उसका मई में देना पड़ेगा। बाकी सब में देखिए 1 महीने ड्यूरेशन है। तो हो गया। अब टीसीएस पेमेंट एंड रिटर्न्स का जो ड्यू डेट है वो मैंने भी देख लिया। ठीक है, इसका जो चालान से पेमेंट होगा वो चालान नंबर है 281। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसका इम्पैक्ट टैली में हम लोग कैसे करेंगे, उसका एक हम दिखाते हैं। तो चलते हैं टैली में। हमने एक कंपनी क्रिएट करके रखा है जिसका नाम दिया है टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, कंपनी क्रिएट हो गया। पहले काम मेरा क्या होगा, इस कंपनी में टीसीएस फीचर्स को एक्टिवेट करना। तो कोई भी फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं? F11 फीचर्स में। तो हम यहाँ से F11 फीचर्स में जाएंगे। ये अभी दिखाई दे रही है आप लोगों को F11 फीचर्स। तो हम यहाँ से F11 फीचर्स में आया। आने के बाद फिर ये टैक्सेशन का फीचर्स है, तो हमको इसके लिए जाना कहाँ पे पड़ेगा? स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। ये आने के बाद यहाँ एंटर करेंगे हम। करने के बाद हमको सिर्फ ये सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा टीसीएस में। इसको यस करेंगे, फिर सेट ऑल्टर टीसीएस डिटेल्स को यस करेंगे, करके एंटर मारेंगे। यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हमको देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया। मेरा जो कलेक्टर टाइप है वो कंपनी है। मेरा जो कलेक्टर ब्रांच डिवीजन जो भी है आपका, उस हिसाब से इसमें पुट कर दीजिएगा आपका जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके पास है। फिर सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा, जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फिर जमा करने के लिए भी, उसका डिटेल्स भी आपको देना मैंडेटरी है। तो हमको इस फीचर्स को यस करना पड़ेगा। करने के बाद
जो आपका कंपनी में टीसीएस कलेक्ट वगैरह जो भी करता है, टीसीएस रिलेटेड जो भी वर्क जो करता है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। उसका नेम, उसका फादर्स नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका पैन नंबर, जो चीज़ है पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे डाल के आपको एंटर एंटर करके सेव करना पड़ेगा। हमने एंटर एंटर करके पूरा डिटेल सेव कर लिया। ठीक है, अब मेरा दूसरा जो काम होगा, स्टैट्यूटरी स्टेटस में जाके हम टीसीएस को एक्टिवेट कर लिया। अब हमको खूब मैंडेटरी जो लेजर, उस लेजर को हम बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो है, उसमें घुसना पड़ेगा। फिर हम आते हैं लेजर। ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ लेजर है, हम सिर्फ आपको अल्टर कर करके दिखा देते हैं उसमें क्या क्या मैंडेटरी फील्ड आपको फिलअप करना जरूरी है। तो अल्टर में आया, सबसे पहले मेरा जो काम है, टीसीएस का नेचर बनाना पड़ेगा। कौन सी नेचर में हमें उस टैक्स को कलेक्ट करना है, उस नेचर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक नेचर बना के रखा है यहाँ पे। नेचर आप कहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे छोड़ के भी आप कहाँ से बना सकते हो उसको भी हम दिखा देते हैं। पहले जो नेचर बनाना है हमको, तो अकाउंट्स इन्फो में आया, स्टैट्यूटरी इन्फो में गया, फिर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स में आया। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रिएट करके रखा है तो इसलिए आपको अल्टर करके दिखा देता हूँ मैं। आया, मेरा जो टीसीएस कलेक्ट होगा, जो मेरे पास जो गुड्स है, जो गुड्स हम सेल करते हैं टीसीएस के हिसाब से, वो मेरा जो गुड्स है वो स्कार्फ है। तो टीसीएस ऑन स्कार्फ नाम से हमने एक बना के रखा था। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है मैं सिर्फ अल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे आया, नाम दिया है, जो भी आपको नीचे का नाम देना है आप दे सकते हैं यहाँ पे। इसका जो सेक्शन होगा, पहले से हम बता दिया था, इसका जो टीसीएस का जो सेक्शन होता है 206C, और एटीसीएस जो स्कार्फ के ऊपर जो पेमेंट कोड है 206CE। अब इसका जो रेट है, हमने यहाँ पे तो दिखाई दिया था आपको, टीसीएस का जो रूल्स के ऊपर जो रेट है, देखिए आप स्कार्फ के ऊपर 1% है, ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया था, आपने देख लिया। फिर मैंने यहाँ पे आके उसका दे दिया। और इसका जो विदाउट फैन जो होगा, उसका रेट कितना होगा, हायर रेट होगा। तो हायर रेट कितना होता है, जो प्रेजेंटली उसका टैक्स का जो रेट है उसका डबल होता है हायर रेट। जो स्कार्फ के ऊपर नॉर्मली जो टैक्स रेट है वो कितना है, 1%। तो अगर किसी के पास पैन नहीं होगा तो उसका कितना रेट का परसेंटेज डिडक्ट होगा, हायर रेट। हायर रेट कितना, 2% दे दिया। तो जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आप दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। अगर आपको देख के रखना है तो अच्छा बात है। हम यहाँ पे मान के चलिए कुछ भी नहीं दिया। तो कौन सी डेट से कैलकुलेट होने वाला है उस डेट को यहाँ पे बैठा देंगे हम। ठीक है, तो नेचर बनाना मेरा पहला काम था, तो मैं कर लिया। अब आता है जो जिसको हम सेल करेंगे उसका जो लेजर होगा। तो हम देखते हैं उस लेजर को बनाने के लिए हमको अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ेगा। लेजर में आया, अल्टर करके हम दिखा देते हैं, पहले से बना के रखा था। यहाँ पे मेरा एक पार्टी बना लिया मैंने, जिसको हमको सेल करना है, डे एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका अंडर दिया सैंडी डेटर्स, मेरे लिए डेटर्स है, तो दे दिया हमने। इसमें टीसीएस एप्लीकेबल आपको जरूर रखना पड़ेगा, तो उसको मैंने येस कर दिया। अब आया बायर, और बायर का जो कलेक्टिव टाइप है वो कौन सी कलेक्टिव टाइप में पड़ता है, कंपनी रेसिडेंट। वो एक कंपनी है, वो ट्रेडिंग करता है, वो उसका खरीद के उसका आपको सेल करता है, तो उसके ऊपर टीसीएस डिडक्ट होगा। तो कौन सी नेचर में पड़ता है, कलेक्टिव टाइप में, वो कंपनी रेसिडेंट है मेरे लिए, तो कर दिया मैंने। उसका जो भी कंपनी का जो डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है पैन नंबर। पैन नंबर आपको जरूर देना पड़ेगा। अगर पैन नंबर हम नहीं देंगे तो इसका क्या होगा, हायर जो टैक्स रेट है वो डिडक्ट होने वाला है इसके ऊपर। कितना है, नॉर्मली जो टैक्स रेट होता है जिसके पास पैन नंबर रहता है जिस कलेक्टर के ऊपर, तो उसका 1% होता है। अगर उसके पैन नंबर नहीं दिया हुआ है तो 2% उसके ऊपर डिडक्ट होगा। तो मेरे लिए इस पार्टी का पैन नंबर है मेरे पास, तो मैंने भी यहाँ पे पुट कर दिया पैन नंबर का, जो भी है उन्होंने पैन नंबर देके हम इसको सेव कर दिया। ठीक है, फिर होगा क्या, फिर हमको जो जो लेजर बनाना पड़ेगा, एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। इस सेल्स का लेजर अलग से आपको बना के रखना पड़ेगा। नॉर्मली जो सेल्स लेजर होता है उसमें से ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको अलग से एक सेल्स लेजर बनाना पड़ेगा आपको, जो टीसीएस प्रोडक्ट अपने सेल्स करते हैं उसके लिए। जैसे ही टीसीएस गुड्स है आपके पास जितना भी, उसके लिए अलग एक सेल्स का लेजर आपको बनाना जरूरी है नाम से। तो मैंने बना के रखा है स्क्रैप सेल्स बोल के। डिफरेंस क्या है देख लीजिए सिर्फ।
यहाँ पे सेल्स अकाउंट देना पड़ेगा, इन्वेंट्री तो अफेक्टेड होगा ही, तो ये रहेगा। इज टीसीएस एप्लीकेबल, यस, इसको एप्लीकेबल रखना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट क्या आया, नेचर ऑफ गुड्स, कौन सी नेचर में जाएगा। जैसे हमने नेचर तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, आपको पहले ही दिखा दिया था, तो इसी नेचर को यहाँ यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट करना है। ये जो स्क्रैप सेल्स कौन सी नेचर के ऊपर वो काम करेगा, तो उसका जो नेचर का जो होगा वो लिंकिंग यहाँ से करवाना आपका पहला काम है। हम कर दिया है यहाँ पे, करके इसको एंटर एंटर करके सेव कर दिया। फिर होगा एक टैक्स का भी लेजर हमको बनाना जरूरी है, जो टैक्स डिडक्ट होगा। टीसीएस ऑन स्क्रैप बोल के सोल लेजर को हम बनाया ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। मैं दिखा देता हूँ डिटेल्स यहाँ पे। यहाँ पे आया टीसीएस ऑन स्क्रैप, इसका अंडर रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका टाइप ऑफ ड्यूटी है टीसीएस, और भी नेचर कौन सी नेचर के ऊपर वो एक्ट करेगा, डिडक्शन जो भी नेचर के ऊपर वो लेगा उसका नाम पहले से बना हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। करके इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। ये तो हो गया। अब मेरा जो काम है, जो इन्वेंट्री, जो स्क्रैप मैं सेल्फ करता हूँ, स्क्रैप का आइटम बनाना जरूरी है। तो इन्वेंट्री इन्फो में आया मैंने, आने के बाद पहले से ही क्रिएट करके रखा था। पहले हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यूनिट। हम जो स्क्रैप सेल्स करते हैं कौन सी यूनिट में वो कलेक्शन होता है, उसका यूनिट बनाना जरूरी है। तो अल्टर करके हम यूनिट दिखा देते हैं, एमटीएस मेट्रिक टन्स में हम इसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए। फिर आएंगे हम कहाँ पे, स्टॉक आइटम के अंदर। आने के बाद मैंने अल्टर करके दिखा देता हूँ, पहले से मेरे पास आए स्क्रैप आइटम बोल के आइटम बना लिया मैंने। उसका अंडर रखा है, हर यूनिट रखा है एमटीएस। फिर यहाँ पे आके इस टीसीएस एप्लीकेबल, ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको आपको एप्लीकेबल ही रखना है। नेचर ऑफ गुड से आपको सिलेक्ट करना है टीसीएस स्क्रैप, नहीं तो ये कैलकुलेशन नहीं होगा। मान के चलिए इसका जो मेरे पास कुछ ओपनिंग वगैरह है वो मैं डाल देता हूँ। मेरे पास कितना है, 250 इतना मेट्रिक टन मेरे पास है, 2500 मेट्रिक टन पहले से मेरे पास है ओपनिंग में, तो उसको मैंने डाल दिया। ठीक है, ये जो पहला काम था मैंने कर लिया, जो भी मेरा लेजर आइटम बनाना था कंप्लीट हो गया। अब आता हूँ मैं कि ट्रांजेक्शन्स। पहले ट्रांजेक्शन क्या होगा, मेरे को सेल्स का एंट्री करना पड़ेगा, तो मैं सेल्स का एंट्री करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमको ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग वाउचर्स इसमें आना पड़ेगा। आने के बाद फिर हमको सेल्स में जाना पड़ेगा। सेल्स में जाने के लिए आप यहाँ से कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी सेल्स में जा सकते हैं आप। मैंने यहाँ से सेल्स में आया। फिर आने के बाद जिस जिस पार्टी को हमको सेल्स करना है, दे एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को हम सिलेक्ट कर लिया। फिर एंटर एंटर करके इसका जो पूरा डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अब सेल्स का जो लेजर है, इसका आप सेल्स अकाउंट बना के रखा था उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर स्पेस मारने के बाद मेरे को आइटम दिखाई देगा, उसमें से जो मेरा स्क्रैप आइटम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए मैंने 1000 मेट्रिक टन सेल्स किया, इसका जो सेलिंग का जो रेट है मान के चलिए 500 करके पर मेट्रिक टन का रेट है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा, कौन सा टैक्स, टीसीएस मैंने बना के रखा था, इसमें मारने से हमको दिखाई देगा टीसीएस ऑन स्क्रैप। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ले लिया 1% के हिसाब से। अगर टैक्स एनालिसिस करके आपको देखना है आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे दिखाई देगा आपको डिटेल्स में जाने के बाद। देखिए इसके ऊपर 1% रेट से 5000 रुपीज़ डिडक्ट हुआ। ठीक है, अब इसके मार के इसको एंटर एंटर करके हम सेव कर देंगे। अगर इसको प्रिंट देना है आप प्रिंट भी दे सकते हैं, इस हिसाब से प्रिंट देके कस्टमर को दे दीजिए आप। हो गया मेरा काम। दूसरा मेरे को क्या काम है, इनसे पेमेंट रिसीव करेंगे। करने के बाद फिर इसका जो आउटस्टैंडिंग होगा, ड्यू डेट जो है मेरे को टैक्स पेमेंट करने का, अप्रैल महीने का कौन सी महीने का था, मई महीने का 7 मई के अंदर हमको इसका जो टैक्स होगा वो दे देना जरूरी है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इससे पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ। इसका जो आउटस्टैंडिंग हुआ है वो आउटस्टैंडिंग मैं रिसीव कर लेता हूँ। उसका आउटस्टैंडिंग कैसे पता चलेगा, मेरे को डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। जाने के बाद हमको अकाउंट्स बुक्स में जाना पड़ेगा, इसमें लेजर में भी जा सकते हैं हम, लेजर से उसका पता चल जाएगा कितना उसका आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और भी एक जगह है वहाँ से भी हम आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग लेजर नाम, तो मेरे को पता चल जाएगा इसका टोटल आउटस्टैंडिंग मेरे बुक्स के हिसाब से कितना है। जो भी है हम देख लिया, अब इससे रिसीव करेंगे हम।
रिसीव करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। फिर हमको रिसीव की एंट्री के लिए रिसीव प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ से F6 करके हम रिसीव किया। मान के चलिए बैंक में रिसीव होगा मेरे, तो लिया। अब पार्टी का जो भी नाम है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ पे दिखाई देगा। हम वो पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, उस पार्टी का बिल का जो भी नंबर था उस सिलेक्ट कर लेंगे हम, करके इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। हो गया। अब फिर मैं देखता हूँ जो मेरे आउटस्टैंडिंग हुआ, जो टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वो कितना हुआ, वो मैं देख लेता हूँ चेक करके। चेक करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले से कहाँ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इसमें से टीसीएस रिपोर्ट्स, फिर यहाँ पे टीसीएस आउटस्टैंडिंग। तो टीसीएस आउटस्टैंडिंग में आया, आने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई देगा टीसीएस स्क्रैप, उसके ऊपर कंपनी है। तो 5000 मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है जो गवर्नमेंट को हमको देना पड़ेगा। तो इस आउटस्टैंडिंग को मैंने पेमेंट कर देता हूँ। तो इस पेमेंट के लिए हमको पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा। वो कहाँ से करें, हमें ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद फिर हमको पेमेंट में जाना पड़ेगा। F5 करके भी जा सकते हैं, अब यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया तो पेमेंट आ गया। जो भी पेमेंट होगा टीसीएस का पेमेंट वो कैश से नहीं होता है, वो बैंक से ही होता है। तो हमको बैंक का ही लेजर लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाके बैंक का नाम लेंगे। अब जो मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो लेजर था उस लेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेस माइनस से हमको पूरा लेजर दिखाई देगा। मेरा जो लेजर था टीसीएस ऑन स्क्रैप वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट हमने काटा था उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है आपको, करके एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। तो मेरा जो भी था चेक नंबर वगैरह और जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। फिर इसका एक पेमेंट भी आएगा, इसका जो प्रिंट आउट। अब इस प्रिंट आउट को लेके बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद उसमें वहाँ पे दिखाइए, आज जो भी चेक आपने लिखा है चेक लेके जाना है, उस चेक को पूरा का पूरा फिलअप करके यहाँ पे पूरा डिटेल्स देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। सिर्फ आपको अगर आपका सब कुछ दिया हुआ है पूरा डिटेल्स तो उसी हिसाब से यहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ आ जाएगा। फिर इसको जाके बैंक में जमा करना पड़ेगा। एक कॉपी बैंक आपसे ले लेगा, हर एक कॉपी बैंक स्टैम्प साइन मार के उसका वो चालान का जो भी डिटेल्स है पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के वो आपको दे देगा। अब फिर उसको लेके आपको आना पड़ेगा चालान रिकन्सिलेशन। फिर क्या हो गया, मैंने टीसीएस का पेमेंट भी कर दिया गवर्नमेंट को। उसका जो ड्यू डेट था उससे पहले ही हम कर दिया, तो हो गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो चालान हमसे बैंक से मिला है उस चालान को रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। तो रिकन्सिलेशन करने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीसीएस रिपोर्ट्स, फिर चालान रिकन्सिलेशन। तो यहाँ पे हमको चालान का डिटेल्स दिखाई देगा। तो इसको पूरा का पूरा डिटेल्स भरने के लिए इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे F5 रिकॉन्सिल चालान। तो F5 करके हम यहाँ का अब कौन सी पीरियड है ये जो चालान का डिटेल्स हम दे रहे हैं कौन सी पीरियड में है उस पीरियड यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप। मेरा अप्रैल महीने का था। सेक्शन कोड ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, कंपनी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने दे के रखा था इसलिए आ गया। बैंक में जो चेक हम इसके अगेंस्ट दिया था उस चेक का जो नंबरिंग है इंस्ट्रूमेंट नंबर वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब चेक का जो भी डेट था जिस डेट में आपने बैंक में जाके जमा किया था उस डेट यहाँ पे लिख दीजिए। अब बैंक का जो भी BSR कोड है वो आप दे दीजिए। चालान का जो नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिए। बैंक में से जमा करने के बाद बैंक आपको चालान लिख देगा, उसमें पूरा डिटेल्स रहेगा, वो देख के आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। बैंक से हुआ था कौन सी बैंक, SBI बैंक। आप उसका जो ब्रांच नेम था वो नेम यहाँ पे लिख दीजिए, एक बार करके इसको सेव कर दीजिए। हो गया। तो यहाँ पे देखिए चालान भी नहीं है और रिकॉन्साइल हो गया। फिर यहाँ पे जो मेरा जो तीसरा जो काम है अभी रिटर्न, फाइनली जो काम है वो रिटर्न। और रिटर्न कब होता है, जब मेरा पूरा का पूरा क्वार्टर खत्म होता है। जैसे मैंने अप्रैल महीने का पूरा काम खत्म कर दिया, फिर मई महीने, फिर जून, उसके बाद जून महीने का जो रिटर्न भरने का मेरा टाइम है तो जून महीने का होगा जुलाई
का 15th, इसके अंदर हमको रिटर्न भरना है। तो रिटर्न सिंपल से टैली से भी आप रिटर्न बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीसीएस रिपोर्ट्स फ्रॉम 27 EQ, ये होता है टीसीएस रिटर्न का फॉर्म। यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, कौन सी कलेक्शन का कलेक्शन नॉर्मल रेट में कितना था, हायर रेट में कितना हुआ, जो भी है आपने जो हिसाब से डिडक्ट किया है इसका पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ इसको आपको सेव करना होगा। सेव करके फिर आपको यहाँ पे घुसना पड़ेगा। घुसने के बाद ई रिटर्न को क्लिक करना है। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे हम। रिसीव जो टोकन नंबर जो भी है वो एक नंबर आपको देना जरूरी है, ठीक है जी, ठीक है। करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये जो एक्सपोर्ट हुआ फाइल हमको मिलेगा, ये जाके हम NSDL के साथ कांटेक्ट करके वहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स देके हम इसका फाइल करवा सकते हैं, ठीक है। अभी अभी जो किया इस फाइल इसको आपको पेन ड्राइव में लेके जाना पड़ेगा। चालान वगैरह जो भी है आपके पास उसका पूरा डिटेल्स लेके जाना पड़ेगा। जाके इसको मेरे पास पहले से एक इसी नाम से सेम नाम से एक फाइल है, तो मैं एक फोल्डर बना के उसमें पेस्ट करता हूँ। इसको पेन ड्राइव में लेके आपको NSDL के साइट ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर जाके उससे करवाना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्त, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, अच्छा लगा है, तो आप आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और आगे आपको कुछ जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द नया कुछ लेके आने वाला हूँ। अगर सब कुछ अच्छा है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।